ब्रेक लेने की वजह से मुझे करियर में शायद मैं अपने साथ वालों से इतना तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाई, उस लेवल पे नहीं खड़ी थी एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम जहाँ मुझे खड़ा होना चाहिए था। दूसरा क्योंकि वो जैसे आपने कहा कि अब आप जब रिफ़्लेक्ट करती हैं अपनी ज़िंदगी में पीछे तो आपको लगता है सब कनेक्ट होता है, तो वैसे ही वो कहते हैं कि सबको सब नहीं मिलता और जिसको जो भी मिलता है वो बेसबब नहीं मिलता। आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम टीचिंग and then moving into training, I think that teaching in itself helped me move into training, but I think इस पूरी चीज़ ने मुझे इतना ज़बरदस्त एक्सपोजर दिया, my ability to come out and you know that जो एक स्टेज फ्राइट से बंदा गुजरता है वो पूरे स्टेप्स को मैं ओवरकम कर गई जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एक्सपीरियंस. नाउ दैट आई एम एजिंग आई ऑलवेज थिंक हाउ कैन आई बिकम सो इम्पोर्टेंट टू माई ऑर्गेनाइजेशन कि मैं चाहूँ भी तो वो मुझे ना छोड़ें. तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. आई वेलकम यू टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रो टॉक. आज की जो हमारी गेस्ट हमारे साथ हैं वो एक परफेक्ट एग्जांपल है ऑफ बीइंग इम्पल्सिव. हमको आज तक सिखाया गया है कि बेटा एक काम में जो है ना दिल लगा के काम करते रहो और कामयाबी फिर तुम्हें मिलेगी. ये वो एग्जांपल हैं जो फ़ौरन किसी भी चीज़ से बोर हो जाती हैं. एंड टुडे शी इज़ चीफ पीपल ऑफिसर एट जाफर ब्रदर्स और उनका स्टार्ट वॉज नॉट फ्रॉम HR बट फ्रॉम अ टीचर. शी इज़ बीन एन एंटरप्रेन्योर, शी इज़ डन लॉट्स ऑफ थिंग्स. तो आइए जानते हैं इनकी जर्नी क्या है, उसमें उन्होंने क्या सीखा, व्हाट हैज़ देयर लाइफ हैज़ बीन. सो लेट्स लिसन फ्रॉम उरूसा मिराज. Thank you for inviting me to this talk. I think it's going to be interesting. Looking forward. It is going to be amazing क्योंकि उरूसा मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी मैंने जर्नी को समझा तो उसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं. राइट, स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट थिंग. जो आपने वो एज अ टीचर स्टार्ट किया, फिर यू वर पार्ट टाइम टीचर, फुल टाइम समथिंग एल्स, फुल टाइम teacher and then something else. So I would want you to tell us कि how your journey had started. ठीक है, very briefly कि आपने क्या क्या कुछ किया और क्या रिटायरमेंट आप इसी करियर पे लेंगी या अभी भी कुछ एक्सप्लोर करना रहता है. देखिए, स्टार्ट तो टीचर से किया और जैसे आपने कहा कि डिफरेंट चीज़ें की, टीचिंग भी की, ट्रेनिंग भी कर ली, फिर HR में घुस गई, कुछ ट्रैजेक्टरी बनती चली गई. और जैसे कहते हैं ना, जब विल होती है और चाहत होती है किसी चीज़ की तो गॉड मेक्स दोज वेज. सो गॉड हैज़ बीन काइंड. एंड अगर रिटायरमेंट की बात करें तो डेफिनेटली मुझे लगता है देयर इज़ सो मच टू लर्न. अब तो इतना ज़्यादा कुछ सीखने को है कि मैं हर वक्त ये सोचती हूँ कि हाउ कैन आई बिकम, नाउ दैट आई एम एजिंग, आई ऑलवेज थिंक हाउ कैन आई बिकम सो इम्पोर्टेंट टू माई ऑर्गेनाइजेशन कि मैं चाहूँ भी तो वो मुझे ना छोड़ें. तो मैं ऐसा क्या करूँ, ऐसा क्या सीखूँ, मैं ऐसे अपने अंदर क्या स्किल एक्वायर करूँ. तो आई रियली डोंट नो येट, but I still want to do a lot. I mean, it's not going to be how I retire, of course. Retire officially, but mentally, no, inshallah. I want you to tell us that how did you start? वो जो आपका welfare वाला था. जी. Could you briefly tell us कि वो क्या था and you know how then things connected for you? वो क्या था थोड़ा. So after completing my masters in English, I knew that I have to start working. कुछ सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन ऐसे थे. अब जो जॉब मुझे मिली, नज़र आई, वो थी AKU में पेशेंट वेलफेयर ऑफिसर. और वो बड़ी यूनिक सी जॉब थी आज भी वेलफेयर डिपार्टमेंट में, जहाँ पे जो भी नीडी पेशेंट्स होते हैं वो आते हैं एंड आई वॉज टू इंटरव्यू देम, talk to them, understand whether they are really needy, inquire about them, and then assign a certain percentage of welfare to them. So that was my job. Interesting, lot of empathy came in, but that was the first job, so obviously that's how it started. So उरूसा अक्सर कहते हैं ना कि अगर किसी खातून ने ब्रेक ले लिया अपने करियर में, फिर उसके बाद जब वापस शी कम्स बैक टू द मार्केट तो अब तो वो रेलेवेंट ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, उनके पास वैलिड एक्सपीरियंस ही नहीं है. यू आर एन एग्जांपल ऑफ समबडी जिसने मल्टीपल ब्रेक्स लिए. बिल्कुल. तो आपको क्या लगता है इसके ऊपर अभी हम लोगों को क्या सीखने की ज़रूरत है व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग दैट कि अगर कोई ब्रेक लेता भी है तो ऐसा नहीं कि वो रेलेवेंट हो जाएगा. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखिए, मुझे भी प्रॉब्लम्स आए बिकॉज मैंने ब्रेक्स लिए एंड आई न्यू कि ब्रेक लेने की वजह से मुझे करियर में शायद मैं अपने साथ वालों से इतना तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाई, उस लेवल पे नहीं खड़ी थी एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम जहाँ मुझे खड़ा होना चाहिए था.
तो सेटबैक्स हुए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वैसी मुझे ना मिली जैसी मैं चाहती थी, बट देन व्हाट आई डिड वाज दैट व्हाटएवर मुझे जो मिला, I started with that. So the full-time job that I landed into was not my organization of choice, but organization that came on to me. And I think up now when I look back, I feel that all those things added to the learning that I have and the exposure experience as well as what I am now. So I think they've really added and enriched my journey. So I am now thankful to God to whatever that has happened. चाहे जितने breaks आए, जो आया, मैं लगी रही और अल्लाह मियाँ ने साथ दिया. तो I think I'm really thankful to God. तो उर्सा, हम अक्सर ये भी सुनते हैं कि एक औरत की जो सक्सेस होती है उसमें उसकी फैमिली का बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल होता है. बिल्कुल. और यू कमिंग फ्रॉम अ मेमन फैमिली एंड आई आल्सो बीइंग मेमन, हम अक्सर ये सुनते हैं कि देखो जो सास होती है ना वो सास होती है, ठीक है, और सास कभी माँ नहीं बन सकती, ऑल ऑफ दैट गोज अराउंड. So what sort of a role your mother-in-law has played in your life और उसकी वो जर्नी में? So I think आपकी बात बिल्कुल सही है. फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है. हस्बैंड तो चलें, वो सपोर्टिव, बट एट दैट पॉइंट इन टाइम वाज वेरी यंग टू गिव मी दैट सपोर्ट. बट यस, जिसने एक रियल डिफरेंशिएटिंग रोल जो मेरी लाइफ में प्ले किया, दैट वाज माय मदर इन लॉ. एंड आई हैव ऑलवेज एक्नॉलेज्ड that had she not been there, had she not pushed me to go out and study and work, I wouldn't have been what I am right now. So I never thought that. उन्होंने पुश दिया और शायद वो कहीं ना कहीं वो एक था, चाहत थी, तो वो बस बन गया रास्ता. So she pushed you to go to university? She pushed me to do my master's. She said पढ़ा लिखा होना चाहिए, you need to match, you need to do this. So she really pushed me, and not that she's very educated. She said देखो मैं नहीं कर पाई, I never got this opportunity, मैं उस लेवल पे नहीं, बट तुम्हें पढ़ लिख के प्रोफेशनल बनना है, बस ये उनकी एक ख्वाहिश थी. तो शुक्र है हो गया. And your husband was very supportive too कि नहीं बिल्कुल सही कह रही है, go out study. उस वक्त अब मैं ये कह रही हूँ ना, वो भी यंग था, अम्मा सही कह रही. बस जो अम्मी कह रही है. But ये है that he is always very supportive and he is always very proud of my achievement. So that's wonderful, alhamdulillah. So I think that's truly right कि वो जो कहते हैं अक्सर कि फैमिली का बहुत बड़ा रोल है. So I think your mother-in-law is one of very few gems जो अपनी daughter-in-law को या अपनी बहू को इतना पुश करें कि जाओ पढ़ो. और उसके साथ साथ I think my parents, because अगर वो मेरे बच्चे ना संभालते तो मैं कभी भी नहीं कर. So how many? I have 3 kids, but I think मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया सारे बच्चों को संभालने में. क्योंकि if you're out there and if I wanted to focus on my career and on my work, somebody had to take care of my children, and that was alhamdulillah my parents till now. अल्हम्दुलिल्लाह. Also उरुसा, क्योंकि वो जैसे आपने कहा कि अब आप जब रिफ्लेक्ट करती हैं अपनी ज़िंदगी में पीछे तो आपको लगता है सब कनेक्ट होता है. तो वैसे ही वो कहते हैं कि सबको सब नहीं मिलता और जिसको जो भी मिलता है वो बेसबब नहीं मिलता. राइट? बिल्कुल. अब आपने जो वो शेरेटन में काम किया है एज अ पार्ट टाइम थिंग जिसमें आपने ट्रेनिंग्स कराई जी, तो आपको क्या लगता है कि ये ट्रेनिंग वाला पार्ट ने आपको किस तरह हेल्प किया है इनटू बिकमिंग हु यू आर टुडे? आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम टीचिंग and then moving into training, I think that teaching in itself helped me move into training. But I think इस पूरी चीज़ ने मुझे इतना ज़बरदस्त एक्सपोजर दिया, my ability to come out and that जो एक स्टेज फ्राइट से बंदा गुजरता है, वो पूरे स्टेप्स को मैं ओवरकम कर गई just because of these experience. Not that I wanted to. I mean in school and college I was a very shy kid. मतलब I was not someone who would just comfortably go out on stage or put their hands out of any such activity, and I wish I was like that. अब मैं वापस जाऊँ तो मैं वैसी हूँ. लेकिन ये सब मुझे बाद में मिला, अपने स्कूल कॉलेज से नहीं मिला ये कॉन्फिडेंस, मुझे बहुत बाद में मिला because I was pushed into it. I had no option. So that all came out and now I feel it was there. It's just that the right opportunities had to come in. और कभी कभार मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं है, बनानी पड़ती हैं, पकड़नी पड़ती हैं, जो आ जाए. तो वो भी बड़ा हेल्प करता है. तो बस दैट्स हाउ इट इज़.
तो आपने अभी जैसे कॉन्फिडेंस के बारे में कहा, जी। हम अक्सर बहुत, बिकॉज आप एचआर में नहीं हैं और आप डेली आई थिंक मल्टीपल लोग इंट्रोड्यूस करती होंगी, तो ऐसे बहुत से कॉम्पिटेंट लोग होते होंगे जो बहुत अच्छा काम करते हैं बट वो अपने आप को इतने अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते, इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते. तो हाउ डू यू थिंक दैट पीपल शुड फील कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स? वो क्या एक तरीका है जिससे, एक तरीका हो या मल्टीपल वेज हो जिससे पीपल कैन फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स एंड व्हेन दे प्रेजेंट इट, इट फील्स लाइक ओ अच्छा, दैट इम्प्रेशन. देखिए, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी सराउंडिंग से ही आपको मिल रहा होता है. तो अगर आपको वो चीज़ नहीं मिली फ्रॉम योर सराउंडिंग, लेट्स से फ्रॉम योर स्कूलिंग, फ्रॉम योर कॉलेज, या आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है, सराउंडिंग है, उसमें आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ या एक्सपोजर नहीं मिला, तो कॉन्शियसली वन नीड्स टू मेक एन एफर्ट टू स्टैंड आउट, to focus on their communication, to focus and work on the areas where they know they are not able to get their confidence. I think many a times confidence comes from having the ability to talk in a certain language, talk in a certain way. वो in itself आपको confidence देता है. Plus another level of confidence comes in when you have practiced enough. वो सेकेंड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देता है. तो ये कुछ तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप एटलीस्ट अपना बेस लाइन कवर कर लें, एंड देन द मोर यू डू इट, द मोर यू नो गेट टू दैट लेवल. But I think it's important that one genuinely works on their ability to communicate. I think मैं अपनी ट्रेनिंग में या एम्प्लॉयज़ को हमेशा मुझे मौका मिलता है, मैं यही कहती हूँ, one thing that is the most differentiating factor and which will make you stand out is your ability to communicate. Not just English और उर्दू, जो ज़बान बोलें वो भरपूर बोलें. I think important ये है कि आपको अपनी ज़बान पे भी अबूर होना चाहिए. बोलें तो सही बोलें ना. जहाँ आपने गलती की वहाँ सामने वाले का इंप्रेशन ख़राब होता है. तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अपना मैसेज बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करें, चाहे आप फिर लिख भी रहे हो. तो और ये अब सारी चीज़ें एक्वायर करना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट दीज डेज. Back then it was. Now it's fairly easy. It's important that, you know, instead of sulking, one needs to start working. That's where the difference is. So, मैं जो आपकी इस पूरी बात समझ पाया वो ये है कि जैसे कोई इंटरव्यू देने आता है या कोई अप्लाई कर रहा है, उसकी पोजीशन पे आ रहा है, सो बिफोर ही वॉक्स इनटू द रूम ही नीड्स टू प्रिपेयर हिमसेल्फ. फॉर एग्जांपल कि वो 6-8 सवालात निकाल ले, गूगल पे अवेलेबल हैं और आप हजरत चैट जीपीटी हैं, तो उनसे पूछ ले कि मैं इस कंपनी में जा रहा हूँ तो क्या क्या पॉसिबल सवाल हो सकते हैं मेरे रोल के हिसाब से, और उसको थॉरली प्रैक्टिस करें, प्रिपेयर करें मेंटली, एंड देन वन नीड्स टू सिट एंड राइट डाउन व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, what are my abilities, how can I project it better, how can I brand myself better, because it's just those limited time period जिसके अंदर individual has to present oneself as a brand. So I think personal branding पे काम करने की बहुत ज़रूरत है students को, which many a times people take it for granted, which includes from how you dress up, how you talk, how you present yourself, how genuine you come out to be. I think all that matters. So now that you're saying that it is very important, confidence वाली बात तो हमको समझ में आई कि उसका एक sort of simplest thing is कि आप prepare करके आएँ, वो सारा सोचें, जवाबों को लिखें, सवालों को लिखें. Now that you've mentioned about young people have to work on their personal branding, how do they dress up and things. तो आपको क्या लगता है अभी वो एक क्या चीज़ ऐसी कर रहे हैं या एक ऐसी क्या मिस्टेक उनसे हो रही है या एक ऐसा कौन सा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है यंग लोगों में जो अगर वो करें तो उनको पर्सनल ब्रांडिंग में हेल्प हो सकता है एंड इट कैन हेल्प देम स्टैंड आउट? जनरली जो मैंने ऑब्जर्व किया है इज दे आर नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड, दे डोंट take things seriously. Those who do really stand out. And I think another important thing is, especially for young talent, is they need to, they need to share their hunger and ability to learn. They should not come out as somebody who knows everything. They should, project themselves as ready to learn, ready to groom themselves. So that's what differentiates, and they need to be very well prepared about the company that they're going to. At least उस company के बारे में पता होना चाहिए. The knowledge about the company gives them, good understanding. And there are some smart people who read through. They also read about the interview और कौन interview करेगा, क्या personality है, वो सारी चीज़ें gauge करके then they prepare and start throwing things कि अच्छा आपका ये चीज़
आपने ये मशीनरी यहाँ बेची थी, आई नो अबाउट दैट, आई रेड अबाउट, इमीडिएटली यू क्रिएट एन इम्प्रेशन एंड यू क्रिएट दैट सेंस ऑफ interest in the organization. I think the minute you start projecting the sense of interest in a particular organization, a particular business, there you've got the attention of the interviewer, and then the interviewer is ready to listen to you. So I think वो वहाँ एक moments में attention catch करने की बड़ी ज़रूरत है, rather than just being lax about it कि हाँ जी I've graduated from this place and this was my GPA. That's not good enough. I think वो जो आपका डिग्री है या इनिशियल जो भी आपने पढ़ाई की, दैट इज जस्ट गोइंग टू हेल्प यू लैंड इनटू एन इंटरव्यू टेबल. इसके बाद तो फिर एक्सपीरियंस. तो वो जो आपने बात कही विलिंगनेस टू लर्न, ठीक है, तो अब वो आग जो आप कह रही हैं लोगों को अपने अंदर दिखानी है, दैट उनको ये नहीं दिखाना सामने बैठ के कि जी मुझे सब आता है. बिल्कुल. आपने उनको ये दिखाना है कि मैं सीखना चाहता हूँ, और उस पूरे बड़े इंप्रेशन को क्रिएट करने के लिए कि जी आई एम वेरी हंग्री टू लर्न न्यू थिंग्स, द फर्स्ट स्टेप हैज टू बी कि वो पढ़ के आए. बिल्कुल. द फर्स्ट स्टेप हैज टू बी दैट दे नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. द फर्स्ट स्टेप हैज टू बी कि जो भी इंटरव्यूअर है उसके बारे में वो इंटरेस्ट लें और उससे पूछें, क्योंकि एट द एंड तो इंसान ही बैठा है सामने, एंड एवरीबडी लाइक्स के उन लोगों से बात की जो इंटरेस्टेड हैं उनमें भी और इदारे में भी, रादर देन पीपल जो कहें कि ठीक है बस. देखिए इंटरव्यूअर भी सामने वाला ह्यूमन है. ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन कैसे होता है? द मिनट यू कम टू अ कॉमन पॉइंट यू स्टार्ट कनेक्टिंग. इमेजिन थोड़ी देर पहले हम बात कर, अच्छा तुम भी मेमन हो, वी डेवलप दैट कनेक्शन, यू से ओह शी इज आल्सो मेमन, you start thinking of me from that perspective. So you need to find the common ground, start building that connection. Once you build that connection, humans listen. So I think वो interest develop हो जाता है. Great. So now अगर समझें आप, ये जो भी इंडिविजुअल जिसके मैं भी एग्जांपल ले रहे हैं, अब उसने ट्रांजिशन कर लिया, ठीक है, अब उसने वो इंटरव्यू निकाल लिया, now that he's landed onto the organization, आपको क्या लगता है कि एक बंदा जब इंडिविजुअल इदारे में आ जाता है तो मिस्टेक्स कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं लोगों की सक्सेस में? क्यों मैं ये बात पूछ रहा हूँ? क्योंकि हम कंडीशन है इस बात पे कि बेटा फूक के कदम रखना, कुछ गलती नहीं कर देना. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ये गलती करने से क्या होता है और कितनी इंपॉर्टेंट है गलतियाँ करना? देखिए आपने बहुत अच्छी बात की. मैंने अभी लेटली एक चीज़ पढ़ी थी, किसी ने शायद ईमेल ही लिखी थी जिसमें मैंने पढ़ा था कि वी आइदर विन और लर्न. ठीक है, देयर इज नो सच थिंग एज मिस्टेक. सो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं, क्योंकि मैं इम्पल्सिव हूँ, आपने इंट्रोड्यूस ही ऐसे कराया था, तो मैं कर जाती हूँ, मिस्टेक्स कर जाती हूँ, मैं घबराती नहीं हूँ. छोटे आई मीन ऑब्वियसली सम नॉट इर्रेशनल रिस्क्स, बट अगर थोड़ा सा रिस्क है मैं ले जाती हूँ, मैं आगे बढ़ जाती हूँ. आई बिलीव इन डूइंग थिंग्स. तो मुझे आज तक ये नहीं फील हुआ कि उन मिस्टेक्स का नुकसान, हाँ टेम्परेरी ज़रूर हुआ, टेम्परेरी हिट्स भी आई, उस वक्त लगा गलती हुई है, बाद में अब आके देखती हूँ तो मैं कहती हूँ मैंने सीखा कितना ज़्यादा. सो आई थिंक हमारे यहाँ ये थोड़ा कल्चर में है, और ऑर्गेनाइजेशंस में भी बिल्कुल ये होता है कि जी आपने जहाँ मिस्टेक की वो आपके धब्बा बन के आपके अप्रेजल पे पड़ जाता है. ठीक है, बट अगर मेरी टीम की मैं अपनी बात करूँ तो अगर कोई कुछ हो जाता है, ऐसा मिस्टेक है, इफ इट्स नॉट इंटेंशनल, आई टेक इट ऑन मी एंड आई ऑलवेज स्टैंड अप एंड से कि आई ओन इट बिकॉज आई एनकरेज्ड इट एंड ट्राई एंड गिव दैट कॉन्फिडेंस कि ठीक है ये हो गया, लेट्स नॉट टॉक अबाउट क्या हुआ, लेट्स टॉक अबाउट इसको ठीक कैसे करना, लेट्स टॉक अबाउट इसको. अगर इम्प्रेशन ख़राब हो गया, मेरा फोकस ये होगा, उस वक्त ऑब्वियसली बुरा लगता है, बट मुझे होता है इम्प्रेशन मैंने ठीक करना कैसे, मेरी सारी एनर्जी वहाँ डाइवर्ट हो, नॉट द प्रॉब्लम बट द सोल्यूशन. सो आई थिंक माइंड सेट्स वक्त के साथ बदलेंगे, बट उससे घबराना नहीं चाहिए. ऑब्वियसली इट्स डिफ़िकल्ट टू वर्क विद बॉसेस हु डू नॉट एक्सेप्ट मिस्टेक्स, ठीक है, बट आई थिंक मैं भी करती रही, बहुत की है, लेकिन सीखा बहुत है. नहीं, हर मिस्टेक से बहुत सीखा है. तो अगर एक जगह नहीं सही चल रहा आपका मामला, और तो आपको कहीं और मिल जाएगा. तो मिस्टेक तो अभी ना हम एक डिस्टिंग्विशिंग लाइन बना लेते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो लोग देखें हमारा पॉडकास्ट और कहीं और दूसरा नहीं कहे गलतियाँ करो, और आपकी टीम भी लगी हुई है गलतियाँ करने पे. सो हाउ इज इट दैट वो हम स्मार्ट एक सॉर्ट ऑफ वो लाइन बनाएं दैट
एक दफा गलती करना एक चीज को लेके इज ओके, बट बार बार अगर वो गलतियां रिपीट कर रहे हैं दैट मींस, देखिए गलती करने का मतलब ये है कि अगर आपने गलती की है तो once is a mistake, next time it's not a mistake. I'm very clear about that. So for next time it's it's fatal. It's not a mistake. So अगर गलती हुई है, intentional नहीं हुई, you have calculated that कि it's for the benefit और आपने decisions ले ली. For example at my level मैं decisions ले जाती हूँ, कई चीज़ों में डिसीजंस ले जाती हूँ जहाँ पे मुझे थोड़ा सा भी वो लगता है मैं डिसीजन ले लेती हूँ, कहती हूँ ठीक देखी जाएगी, और अक्सर कुछ होता नहीं है ज़्यादा बड़ा अनटिल लेस कि मैंने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया व्हिच इज अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन. So I'm talking about these kind of taking bold actions. I would rather say not just mistake. I think mistake का connotation बड़ा गलत है. Mistake is a mistake, but taking bolder actions is what I mean. ठीक है, so that's how I'm drawing the line. क्योंकि हम इसको mistake कहते हैं, वो mistake नहीं है, bolder actions. So at times bolder actions लेने पड़ते हैं आपको, लेकिन irrational नहीं होना चाहिए. And that's what I meant when I said that the level of maturity has helped me take smarter decisions. Alright. अच्छा उर्फा, क्योंकि आप चीफ पीपल ऑफिसर हैं और thousands and thousands of people वो आपके लिंक्डइन पे आते होंगे, हेलो मैम हेलो मैम हेलो मैम, और बस हेलो मैम हाउ आर यू के आगे बात नहीं होती जी, ठीक है. तो अब जितने भी लोग देख रहे हैं, अब a lot of people need to learn about कि लिंक्डइन के certain etiquettes क्या हैं, लिंक्डइन पे अप्रोच करने का राइट वे क्या है. तो क्योंकि आप इतने लोगों के वो मैसेज रिसीव करती हैं, तो आपको क्या लगता है वो क्रैकिंग पॉइंट क्या है जहां आपको लगता है अच्छा यार मुझे इस बंदे में ऐसा लग रहा है कि कुछ है, अच्छा लेट्स कॉल हिम इन और लेट्स हेल्प हिम कनेक्ट विद समबडी. तो वो ऐसा क्या लिखें मैसेज में, ऐसी क्या बात करें कि इट कैचेस योर अटेंशन. देखिए सबसे पहले तो अनसोलिसिटेड अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं और अगर आप ये लिख रहे हैं मुझे बहुत जॉब की, ऐसे नहीं मिलती जॉब अनफॉर्चुनेटली. आई नो कि पीपल हैव इश्यूज, पीपल हैव प्रॉब्लम्स, बट दैट्स नॉट हाउ ऑर्गेनाइजेशंस वर्क. एग्जैक्टली, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर टू मेक money and they need to run their business. So and obviously at my level I important ये है कि देखिए जो टैलेंट हंटर्स है ना उनको रीच आउट करें अगर करना भी है. प्लस देयर लॉट्स ऑफ पोजीशंस दैट आर अनाउंस्ड, सो आई थिंक उसको टैप करना बहुत ज़रूरी है. फाइंड दोज रेलिवेंट पोजीशंस एंड टैप इनटू और रीच आउट टू पीपल हु आर एक्चुअली हंटिंग द टैलेंट rather than somebody senior. Because I don't sit down and read all the CVs. ठीक है, I will pass on to someone who's doing that job. तो एक तो उनको रीच आउट करना ज़रूरी है, और अगर स्टैंड आउट करना है तो आई थिंक देर आर लॉट ऑफ एवेन्यूज दैट पीपल गेट टू स्टैंड आउट. आई थिंक an interesting post in itself stands out. Why don't you do that? Why don't you put your thought out there? Why don't you do something, participate? अब तो इतने सारे avenues और areas आ गए, तो I think focus, इंडिविजुअल का फोकस होना चाहिए. मैंने सीखना क्या है, मैंने करना क्या है, rather than इसको भी पकड़ लूँ इसको पकड़ लूँ. Relationships are important, but at the end of the day, my firm belief is where focus goes, energy flows. कर जाती है, देर सवेर से कर जाती है. तो सही जगह फोकस डालें, सही चीज़ मिलेगी. ज़बरदस्त. आपने एक दफ़ा मुझे अभी बताया था कि यू आर समबडी हु हैज़ नॉट जस्ट डन द जॉब्स थिंग. आप एक एंटरप्रेन्योर भी रही हैं जी, ठीक है. तो वो क्या आपका वेंचर था, और मैं जितना मैंने आपके बारे में जाना है समझा है, आपने हर चीज़ में कुछ ना कुछ कर ही लिया है, ठीक है. तो सऊदी अरब जाके वो कपड़े बेचने की एग्जांपल जी, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और वो आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो आपको हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेल करा ही रही है, सक्सेस दे ही रही है. सो वो, और फिर स्पेशली क्योंकि आपने तो कर लिया, अब वो ऐसी क्या चीज़ है और वो हम लोग कैसे सीखें सो दैट वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड एक्सेल. हर दफ़ा एक्सेल नहीं किया, लेकिन हाँ वहाँ चल पड़ा चीज़ें, मतलब गलतियाँ भी की, सीखा भी वहीं पर ही. लेकिन आई थिंक जो मैं इसको इस तरह कहूँगी कि जो भी थोड़ी देर पहले आप भी कह रहे थे, आग बैठना नहीं है, कुछ करते रहना. आई मीन द प्रॉब्लम विद मी दैट इफ़ आई फील दैट आई एम बीइंग अनप्रोडक्टिव is like killing me, so I want to be productive all the time. अच्छा, अगर ऐसे कोई जॉब में भी कोई दिन गुजरते हैं ना, जिसे कहते हैं ठंडा दिन है, आज बड़ा ठंडा दिन है, आज कुछ
मुझे नहीं मज़ा आता, देन आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग. ठीक है, दैट्स माई प्रॉब्लम. सो इफ आई हैव मोर ऑन माई प्लेट आई एम एबल टू डू मोर. If I have less on my plate, I'm able to do nothing. That's the kind of person I am. So in order to keep myself busy and to keep thriving, and you know, एक अंदर से ये भी है कि भाई I need to make my own money, वो एक अंदर घुस गया है. तो that also keeps me, you know, awake, and that's why I, you know, started that venture. मुझे लगा शायद ये मैं कर सकती हूँ घर बैठ के. तो मैंने वो घर बैठ के किया. उस वक्त क्लिक कर लिया. उस वक्त भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑन द गो सीखी. मतलब मैंने किया नहीं था कभी. अच्छा, तो पहले लगा दिए कपड़े, फिर लगा अच्छा ये प्राइसेस ज़्यादा हैं, इतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा. अच्छा, सेल लगा दी, फिर मज़ीद सेल लगा दी. फिर डिफरेंट ग्रुप से रीच आउट किया. तो देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर. बट नाउ दैट आई लुक बैक, उस ट्रायल एंड एरर ने मुझे सिखाया बहुत. तो वो जो लर्निंग है, मैं वापस क्या लेकर आई, मैं सबसे बड़ी जो चीज़ लेकर आई वो लर्निंग लेकर आई कि अगर मैंने अपना कभी काम करना है तो मैंने कैसे करना है. द एंटरप्रेन्योरशिप थी जी. तो वो कैसे करना है और क्या मेरी स्ट्रेंथ है, उसको भी समझ में आया. वहाँ पे भी जो मेरी स्ट्रेंथ थी वो ये थी कि आई वॉज एबल टू मेक रिलेशनशिप्स. सो आई थिंक दैट हेल्प्ड मी. तो जो भी क्लाइंट्स थे आई वॉज एबल टू मेक रिलेशनशिप. और ख़वातीन में, अब मैं भी खातून हूँ, ये मसला बड़ा होता है. एक जोड़ा लेके गई, पसंद आया, फिर घर गए, अच्छा नहीं, अब अच्छा नहीं लग रहा, वापस ले लें. तो आई वुड नेवर से नो. आई वुड से ठीक है, आपको वापस देना दे दो, आई डोंट माइंड. ओके, ठीक है. तो उसमें मुझे पेन होता था कि भाई कोई ले गया एंड आई एम कंसिडरिंग सेल डन एंड ऐसे वापस दे दे. और मैं पैसे भी वापस दे देती. अक्सर तो ये होता है ना, हम एक्सचेंज करें, कहते हैं अच्छा पैसे भी रिटर्न. क्योंकि मुझे उस वक्त ये होता था कि आई एम न्यू, आई नीड टू मेक रिलेशनशिप रादर देन मेक अ सेल. सो सीखा नहीं था, बट दैट वाज हाउ आई लर्न. सो आई थिंक रिलेशनशिप्स, आई फर्मली बिलीव, ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिलेशनशिप. कुछ भी हो जाए, रिलेशनशिप नहीं ख़राब होनी चाहिए. ऑलराइट, सो रिलेशनशिप ओवर एनीथिंग. रिलेशनशिप ओवर एनीथिंग. ऑर्गेनाइजेशन में भी देखें, आप सर्वाइव करते हैं अपनी रिलेशनशिप. इसलिए मैं कहती हूँ कि जब आप आए किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में, फोकस ऑन मेकिंग रिलेशनशिप्स. और रिलेशनशिप बनते कैसे हैं, जब आप उनका पेन, HR वालों के लिए पेन एरिया समझ लें और उस पर काम करना शुरू करें. All right. So thank you so much, Urusa. I think it was a great podcast that we recorded. And what I really liked about our podcast कि इसमें प्रैक्टिकल इंसाइट्स थी. इसमें यंग लोगों के लिए भी एडवाइस थी. इसमें स्ट्रैटेजीज थी जो लोगों को करनी है टू हेल्प देम स्टैंड आउट. सो आई थिंक यू हैव बीन ग्रेट एज आवर गेस्ट, एंड वी लव दैट समहाउ द अदर हम आपको फिर किसी ना किसी एपिसोड में बोला और कुछ नया सीखें, बिकॉज यू नो यू आर फुल ऑफ लाइफ और आपके इतने एक्सपीरियंसेस रहे. सो आई थिंक दिस वाज ग्रेट. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो, एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वाचिंग. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. इट वाज ग्रेट, वंडरफुल, and looking forward to. Thank you. Allah Hafiz. अपना ख्याल रखें.